भाई, इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। जब उसके पास थोड़ी सी भी ताकत आ जाती है तो वो खुद को भगवान समझने लगता है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर किसी इंसान को सचमुच अमर इमॉर्टल होने का वरदान मिल जाए तो वो इस दुनिया का क्या हाल करेगा। आज कथा और कीर्तन पर सुनिए विष्णु पुराण की वो सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली महाकथा, जब एक घमंडी राजा ने भगवान को चुनौती दी थी और उस चुनौती का अंत एक ऐसे प्रलयंकारी अवतार के रूप में हुआ जिसे देखकर आज भी मौत कांप जाती है। ये कहानी है एक नास्तिक पिता की, एक परम भक्त बेटे की और खंभे पिलर फाड़कर निकले भगवान नृसिंह के महाक्रोध की। ये कहानी शुरू होती है एक भयानक बदले से। पाताल लोक के राजा हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर किया था। जब उसके भाई राक्षसराज हिरण्यकशिपु को ये बात पता चली तो उसके सीने में बदले की ऐसी आग भड़की जिसने पूरे ब्रह्मांड को जलाकर रख दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की चिता की राख हाथ में लेकर कसम खाई, जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मैं उस विष्णु का नाम इस पूरी सृष्टि से मिटा दूंगा। मैं खुद इस दुनिया का भगवान बनूंगा। लेकिन विष्णु को हराना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए हिरण्यकशिपु ने मंदराचल पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की ऐसी घोर तपस्या की जिसे देखकर देवता भी घबरा गए। सालों तक वो बिना खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। उसके शरीर को दीमकों टर्माइट्स ने खा लिया, केवल हड्डियां बची थीं, लेकिन उसकी तपस्या नहीं टूटी। अंततः ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो हिरण्यकशिपु, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मौत का डर खत्म करना है, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सृष्टि के नियम के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था। उसने मृत्यु को चकमा देने के लिए इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लूपहोल मांगा। उसने कहा, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत ना दिन में हो ना रात में, ना अंदर हो ना बाहर, ना धरती पर हो ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से हो ना किसी शस्त्र से, ना किसी इंसान के हाथों हो ना किसी जानवर के हाथों हो, और आपके द्वारा बनाई गई कोई भी रचना मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और इसी एक शब्द ने हिरण्यकशिपु को इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अजेय, सबसे ताकतवर और सबसे खूंखार तानाशाह बना दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। इंद्र को गद्दी से उतार फेंका। उसने पूरी पृथ्वी और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। हिरण्यकशिपु ने एक नया कानून लागू किया, आज के बाद इस ब्रह्मांड में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं, सारे वेद जला दिए जाएं। इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो केवल मैं हूँ। मेरी पूजा करो वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। विष्णु का नाम लेना सबसे बड़ा अपराध बन गया। ऋषि मुनियों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन नीति का खेल देखिए, जिस राजा ने पूरी दुनिया से विष्णु का नाम मिटा दिया था, उसी राजा के अपने ही महल में उसी की पत्नी कयाधु के गर्भ से एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसके रोम रोम में सिर्फ और सिर्फ नारायण बसे थे। उस बालक का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकशिपु को लगता था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके साम्राज्य को संभालेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसने अपने ही महल में अपनी मौत को जन्म दे दिया है, क्योंकि प्रहलाद की जुबान पर पिता का नाम नहीं बल्कि उसी विष्णु का नाम था जिसका खून पीने के लिए हिरण्यकशिपु तड़प रहा था। बाप और बेटे का ये खौफनाक टकराव अब बस शुरू ही होने वाला था। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को राक्षसों के गुरुओं षंड और अमर्क के आश्रम में भेजा ताकि वो राजनीति, छलकपट और राक्षसी विद्या सीख सके। कुछ सालों बाद जब प्रहलाद महल वापस लौटा तो हिरण्यकशिपु बहुत खुश था। राजा ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, पुत्र प्रहलाद, तुमने अपने गुरुओं से इतनी विद्या ली है, मुझे बताओ अब तक की शिक्षा में तुमने सबसे उत्तम बात क्या सीखी है। पूरा दरबार शांत था। सबको लग रहा था कि राजकुमार कोई बहुत बड़ी कूटनीति की बात कहेगा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में देखा
एक बेहद मासूम सी मुस्कान दी और कहा, पिताश्री, मैंने ये सीखा है कि ये दुनिया, ये राजपाट सब झूठा है। इंसान को चाहिए कि वो इस अंधे कुएं को छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम सुनते ही हिरण्यकशिपु के हाथों से प्रहलाद छूटकर नीचे गिर गया। जिस नाम को सुनने पर वो लोगों की ज़बान काट देता था, आज वही नाम उसके अपने बेटे के मुंह से निकला था। हिरण्यकशिपु का खून खौल उठा। उसने गुरुओं को बुलाया और चिल्लाया, मेरे महल में बैठकर मेरे बेटे को मेरे ही सबसे बड़े दुश्मन का पाठ किसने पढ़ाया? इसे ले जाओ और इसके दिमाग से विष्णु का नाम मिटा दो। गुरुओं ने प्रहलाद को बहुत डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। गुरुओं के पीछे पीछे प्रहलाद ने आश्रम के बाकी राक्षस बच्चों को भी विष्णु का नाम जपना सिखा दिया। जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चली तो उसका अहंकार चकनाचूर हो गया। जिस राजा से देवता कांपते थे, उसका अपना 5 साल का बच्चा उसे चुनौती दे रहा था। हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और अपने ही बेटे की मौत का फरमान सुना दिया। जो बेटा मेरे दुश्मन का भक्त है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, इसे मार डालो। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्याचार। एक शक्तिशाली राजा अपने ही 5 साल के बच्चे को मारने के लिए ऐसे ऐसे तरीके अपना रहा था, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। सैनिकों ने प्रहलाद को एक ऊंचे भयंकर पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया। फास्ट पेसिंग, लेकिन जैसे ही प्रहलाद जमीन से टकराने वाला था, साक्षात भगवान विष्णु ने हवा में प्रकट होकर उस बच्चे को अपने कोमल हाथों में थाम लिया। प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। हिरण्यकशिपु पागल हो उठा। उसने आदेश दिया, इसे जहरीले सांपों के कुएं में फेंक दो। प्रहलाद को भयानक फुफकारते हुए सांपों के बीच फेंक दिया गया। लेकिन चमत्कार देखिए, जो सांप एक हाथी को काट लें तो वो पल भर में नीले पड़ जाएं। वो सांप प्रहलाद के पैरों से लिपटकर अपने फन फैलाकर उसे धूप से बचाने के लिए छाता बन गए। प्रहलाद वहाँ बैठा नारायण नारायण जपता रहा। सैनिकों ने प्रहलाद को पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। हाथियों ने प्रहलाद को देखा और घुटने टेक कर उसे प्रणाम कर लिया। उसे खाने में हलाहल जहर, डेडली पॉइजन मिला कर दिया गया। वो जहर प्रहलाद के गले से नीचे उतरते ही अमृत बन गया। हिरण्यकशिपु अपनी ही हार पर बाल नोचने लगा। जो हथियार पूरी दुनिया को काट सकते थे, वो एक 5 साल के बच्चे की खाल तक नहीं छील पा रहे थे। तब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका सामने आई। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, भैया, मैं इस लड़के को गोद में लेकर आग में बैठूंगी। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये विष्णु भक्त जलकर राख हो जाएगा। महल के बीचों बीच लकड़ियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया गया। उसमें आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। होलिका प्रहलाद को लेकर उस चिता पर बैठ गई। प्रहलाद की आंखों में जरा सा भी डर नहीं था। उसके होंठ बस एक ही धुन गा रहे थे, श्री हरि श्री हरि। और फिर पूरी दुनिया ने वो देखा जो किसी ने नहीं सोचा था। भगवान विष्णु की कृपा से वो आग, जिसे होलिका को ना जलाने का वरदान था, उसने अपना नियम बदल दिया। होलिका चीखती रही, तड़पती रही और उसी आग में जलकर भस्म हो गई। लेकिन जब आग बुझी तो प्रहलाद उस राख के ढेर पर बैठा शांति से खेल रहा था। इस दृश्य को देखकर हिरण्यकशिपु के भीतर का शैतान अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसके सारे हथियार, उसके सारे वरदान, उसकी सारी ताकत एक बच्चे की भक्ति के सामने हार गई थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी म्यान से अपनी सबसे खतरनाक तलवार निकाली और लाल आँखों से प्रहलाद की तरफ बढ़ा। अब वो किसी सैनिक, किसी जहर या किसी आग का इंतजार नहीं करेगा। अब वो ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को सीधी चुनौती देने वाला था और इसी चुनौती के गर्भ से जन्म लेने वाला था वो खौफनाक अवतार, जिसे देखकर तीनों लोगों की सांसें रुकने वाली थीं। हिरण्यकशिपु का अहंकार अब पागलपन में बदल चुका था। उसने प्रहलाद के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए महल के विशाल दरबार में ले आया। दरबार में सारे राक्षस, सारे दरबारी खौफ से कांप रहे थे। राजा की आंखें खून की तरह लाल थीं।
उसने अपनी नंगी तलवार प्रहलाद की गर्दन पर रख दी। हिरण्यकशिपु ने दहाड़ते हुए कहा, रे मूर्ख, तू बार बार जिस अदृश्य भगवान को पुकारता है, कहाँ है वो? तू कहता है कि तेरा विष्णु हर जगह है, कण कण में है, तो बता, क्या तेरा वो भगवान इस निर्जीव खंभे पिलर में भी है? प्रहलाद ने उस लोहे और पत्थर के विशाल खंभे की तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा सा भी खौफ नहीं था। उसने हाथ जोड़े और अत्यंत शांति से कहा, हाँ पिताजी, मेरे नारायण इस खंभे में भी हैं। मुझे तो आपकी इस तलवार में भी मेरे नारायण ही नजर आ रहे हैं। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु का दिमाग फट गया। तो फिर बुला अपने उस भगवान को, आज मैं देखता हूँ कि वो तुझे मेरी इस तलवार से कैसे बचाता है। हिरण्यकशिपु ने अपना भारी गदा उठाया और पूरी राक्षसी ताकत के साथ उस विशाल खंभे पर दे मारा। जैसे ही गदा उस खंभे से टकराया, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी भयंकर आवाज गूंजी जैसी आवाज प्रलय के दिन आसमान फटने पर आती है। स्वर्ग में देवताओं के सिंहासन हिल गए, पाताल में दरारें पड़ गईं, समुद्रों का पानी आसमान की तरफ उछलने लगा। उस पत्थर के खंभे के बीचों बीच एक दरार पड़ी और उस दरार के अंदर से एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने हिरण्यकशिपु की आंखें चौंधिया दी। और फिर उस खंभे को चीरते हुए एक ऐसी भयंकर दहाड़ सुनाई दी जिसने पूरे महल की दीवारों को चकनाचूर कर दिया। हिरण्यकशिपु पीछे हट गया, उसके हाथ से तलवार छूट गई। खंभे के मलबे के बीच कोई इंसान नहीं था और कोई जानवर भी नहीं था। वहाँ खड़े थे साक्षात भगवान नृसिंह। ब्रह्मा के वरदान को चकमा देने के लिए भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड का सबसे खौफनाक रूप धारण किया था। आधा शरीर इंसान का और सिर एक बब्बर शेर लायन का। भगवान नृसिंह का वो रूप इतना भयंकर था कि उन्हें देखकर साक्षात काल मृत्यु भी कांप जाए। सोने के समान चमकते हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उनकी आंखें धधकते हुए सूर्य की तरह आग उगल रही थीं। उनके मुंह से ऐसी दहाड़ निकल रही थी जैसे एक साथ हजारों बादल गरज रहे हों। और उनके हाथों में तलवार या भाला नहीं, बल्कि लोहे को चीर देने वाले भयंकर लंबे लंबे नाखून क्लॉस थे। ब्रह्मा जी का पहला नियम टूट चुका था। नृसिंह भगवान ना तो इंसान थे और ना ही पूरी तरह जानवर। हिरण्यकशिपु जो कुछ सेकंड पहले खुद को दुनिया का भगवान समझ रहा था, आज पहली बार उसकी रूह खौफ से कांप उठी। उसने अपने सारे राक्षसों को नृसिंह भगवान पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन वो कोई युद्ध नहीं था, वो सिर्फ मौत का तांडव था। भगवान नृसिंह ने अपनी एक ही दहाड़ से हजारों राक्षसों को हवा में उड़ा दिया। जो भी उनके सामने आता वो उसे अपने पंजों से चीर कर रख देते। पूरा दरबार खून से लाल हो गया। अंत में नृसिंह भगवान की वो दहकती हुई आंखें हिरण्यकशिपु पर जाकर टिक गईं। शिकार और शिकारी आमने सामने थे। मौत का वो खेल शुरू हो चुका था जिससे बचने का कोई वरदान, कोई जादू हिरण्यकशिपु के काम नहीं आने वाला था। हिरण्यकशिपु ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने सारे मायावी अस्त्र चला दिए, लेकिन भगवान नृसिंह के सामने वो सब तिनके की तरह उड़ गए। नृसिंह भगवान ने एक झपट्टा मारा और उस महाबली राक्षस को अपने पंजों में ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई गरुड़ किसी सांप को दबोच लेता है। हिरण्यकशिपु चीख रहा था, वो अभी भी अपने अहंकार में अंधा था। तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। नृसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए महल की चौखट देहलीज पर ले आए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के उस अमरता के वरदान के एक एक शब्द को तार तार कर दिया। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों लाप पर लिटा लिया और दहाड़ते हुए पूछा, देख मूर्ख, क्या ये जमीन है या आसमान? हिरण्यकशिपु कांप उठा, ना जमीन है ना आसमान, मैं तुम्हारी जांघों पर हूँ। बाहर देख, क्या ये दिन है या रात? आसमान में सूर्यास्त हो रहा था, ना दिन है ना रात, ये गोधूली बेला ट्वाइलाइट है। देख कहाँ है तू? क्या तू महल के अंदर है या बाहर? ना अंदर हूँ ना बाहर, मैं चौखट पर हूँ। मेरी तरफ देख, क्या मैं कोई इंसान हूँ या कोई जानवर? तुम ना इंसान हो ना जानवर। और अब मेरे हाथों को देख, क्या मेरे हाथों में कोई अस्त्र है या शस्त्र? नृसिंह भगवान ने अपने लोहे जैसे तेज बड़े बड़े नाखून हवा में उठाए। हिरण्यकशिपु की आंखों में अब वो मौत का खौफ था
जो उसने पूरी दुनिया को दिया था। उसका सारा अहंकार, सारा गुरूर एक सेकंड में खाक हो गया और अगले ही पल भगवान नृसिंह ने अपने भयंकर नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती को चीरकर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उस खूंखार तानाशाह का अंत हो गया। देवताओं ने आसमान से फूलों की बारिश कर दी, लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनका वो विकराल रूप अभी भी आग उगल रहा था। वो खून से सने हुए थे और पूरे दरबार में दहाड़ रहे थे। ब्रह्मा, शिव और खुद माता लक्ष्मी भी उनके पास जाने से डर रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रलयंकारी क्रोध को शांत कैसे किया जाए। तब देवताओं ने उस छोटे से बालक प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद, जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो धीरे धीरे चलते हुए भगवान नृसिंह के पास गया। उस खौफनाक भगवान के सामने प्रहलाद ने घुटने टेक दिए और उनके खून से सने चरणों पर अपना सिर रख दिया। चमत्कार देखिए दोस्तों, जिस नृसिंह भगवान की एक दहाड़ से ब्रह्मांड कांप रहा था, उस छोटे से बच्चे का स्पर्श पाते ही उनका वो भयंकर क्रोध आंसुओं में बदल गया। भगवान नृसिंह ने झुककर प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। वो प्रहलाद का माथा चूमने लगे। जैसे कोई गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, वैसे ही भगवान नृसिंह अपने उस छोटे से भक्त को चाटने लगे। भगवान ने प्रहलाद से कहा, पुत्र, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इस दुष्ट ने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, मुझे क्षमा कर दे मेरे बच्चे। प्रहलाद ने रोते हुए भगवान के गले में बाहें डाल दी। प्रभु, जब आप मेरे साथ थे तो मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, और यही है सनातन धर्म की सबसे बड़ी सीख। भगवान कभी कभी बहुत कठोर, बहुत भयानक रूप ले सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त के लिए वो हमेशा एक दयालु पिता ही रहते हैं। आप चाहे खंभे में भगवान को ढूंढें या अपने दिल में, सच्चा विश्वास कभी खाली नहीं जाता। भाइयों, अगर प्रहलाद की इस अटूट भक्ति और भगवान नृसिंह के इस महाअवतार की कथा ने आपके दिल को छू लिया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री नृसिंह भगवान लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसी ही अद्भुत और सत्य कथाओं के लिए कथा कीर्तन को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन जरूर दबाएं।